अनाबिया की माँ के सामने अनाबिया की सच्चाई तो आ चुकी है, लेकिन अब बात यह है कि किस तरह शाहवेज़ के सामने अनाबिया की सच्चाई आना बाकी है। अभी शाहवेज़ को कुछ भी नहीं पता कि अनाबिया कितनी ख़तरनाक औरत है। इसने जिस तरह अपने बाप को रास्ते से हटाया और फिर उसके बाद अपनी माँ को धमकियाँ देना, उनसे ये कहना कि मेरे बारे में अगर आपने किसी को कुछ भी कहा तो मैं आपके साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी, आपका सारा राज फाश कर दूँगी कि आपको बाबा साहब तलाक दे गए थे। फिर आप जानती हैं ना ये माशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ क्या करता है, और इस बुढ़ापे में तलाक, आप खुद सोच लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। समरीन के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब वो अपनी लाडली बेटी के मुंह से इस तरह की बातें सुनती है अपने लिए, और उसे ये भी अंदाज़ा है कि उसके शौहर की मौत अनाबिया की वजह से हुई है और उसे तलाक भी अनाबिया की वजह से हुई है। यानी कि टोटली घर में बर्बादी सिर्फ़ और सिर्फ अनाबिया की वजह से आई है। इधर समरीन भी अनाबिया से साफ साफ कहती है, तुमने मेरे साथ जितना बुरा करना था कर चुकी हो, लेकिन अब मैं किसी कीमत पर भी ये नहीं चाहूँगी कि तुम किसी और की ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद करो। मैं पहले ही बहुत गुनाह कर चुकी हूँ, अब मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं दे सकती, ना ही गुनाहों में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मैं जाकर मरियम को सारी सच्चाई बताऊँगी और उसे ये भी बताऊँगी कि किस तरह तुमने और मैंने मिलकर उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। और अगर अनाबिया तुमने मुझे ज़्यादा धमकियाँ दी तो शाहवेज़ को जाकर तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर जब शाहवेज़ के हाथों तुम जलील होगी, जब वो तुम पर थू थू करेगा, तो उस वक्त तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुमने सबका कितना दिल दुखाया है। तुमने ना सिर्फ मेरा दिल दुखाया बल्कि अपने बाबा साहब का भी तुमने बड़ा दिल दुखाया है। ये सारी बातें पीछे खड़ा शाहवेज़ सुन रहा होता है। वो जो कि अनाबिया से मिलने के लिए कमरे की तरफ आ रहा होता है, वो ये तमाम बातें खुद अपने कानों से सुन लेता है और अनाबिया का ये रूप देखकर शुजदर रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि अनाबिया का ये रूप इतना भयानक होगा। वो वहीं से पलटता है और अपना घर आ जाता है। घर आता है तो मरियम कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। मरियम कमरे में बैठी रो रही होती है। शाहवेज़ आगे बढ़ता है और उसे तसल्ली देता है, उसे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, चलो उठो, खाना खाओ और इस तरह मत रो। मरियम देखती है शाहवेज़ के लहजे में काफ़ी नरमी होती है। मरियम पूछती है, शाहवेज़ आपको क्या हो गया है, आप इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं। तभी शाहवेज़ कहता है, मुझे एहसास हो गया है, मैंने अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया था सब गलत था, इसलिए मैं तुमसे अपने तमाम रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। और उधर अपनी माँ के पास जाकर कहता है कि आप जाकर समरीन आंटी को मना कर दीजिए कि मैं उनकी बेटी अनाबिया से शादी नहीं कर सकता। सुल्ताना कहती है कि तुमने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और हमें कुछ बताया भी नहीं। तभी शाहवेज़ कहता है कि बस कुछ आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो उतर चुकी है, इसलिए अब मैं अनाबिया को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। और अपनी माँ से कहता है कि आप अनाबिया के बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी, वो एक बहुत बड़ी मक्कार लड़की है, झूठी है, इसलिए मैं अब उससे कभी शादी नहीं करूँगा।